नमस्कार, मैं हूं नवजोत चंधावा। सडन डेथ पर सबसे बड़ी रिपोर्ट जो कि आईसीएमआर और एम्स ने जारी की है। अब सवाल यह कि क्यों की है आज ये रिपोर्ट जारी, हम आज इसी को समझेंगे। दरअसल कर्नाटक के हासन में 40 दिन में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिनमें ज्यादातर युवा थे। जिसके बाद राज्य में तो चिंता का माहौल बना ही, कोविड वैक्सीन पर भी सवाल उठने लगे। कहा यह जाने लगा कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के खतरे बढ़ने लगे हैं। वैसे भी बीते कुछ सालों में देश भर में युवाओं में हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबरें अक्सर आती रहती हैं और इसमें इजाफा भी हुआ है। और इसीलिए सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या कोविड-19 वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार है। युवाओं में हार्ट अटैक से मौतों के पीछे कोरोना वैक्सीन का रोल क्या है? कर्नाटक में उठे इन सवालों और देश भर में इससे संबंधित अफवाहों पर आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट ने विराम लगा दिया। आगे इस शो में रिपोर्ट भी आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ विशेषज्ञों से भी हम जानेंगे कि आखिर अचानक आए हार्ट अटैक से कई युवाओं की मौत की असली वजह क्या है। दरअसल आईसीएमआर और एम्स की इस स्टडी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उस बयान के एक दिन बाद सार्वजनिक किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई। उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य में युवाओं की अचानक हो रही मौतों की वजह हो सकता है, सवाल उठाए सिद्धारमैया ने। यही नहीं, उन्होंने कोरोना वैक्सीन के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की स्टडी के लिए बाकायदा एक पैनल भी गठन किया है। और हासन में जो 40 दिन में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसके मामले पर सिद्धारमैया ने बाकायदा एक्स पर एक नोट भी लिखा। उन्होंने लिखा कि हम हासन की हर मौत को लेकर चिंतित हैं, सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। पिछले एक महीने में केवल एक जिले यानी कि हासन में 20 से ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। ये बेहद गंभीर मामला है। सरकार ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और सच्चाई का पता लगाने के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ, जो कि निदेशक हैं जयदेव हृदय विज्ञान संस्थान के, उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और समिति 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हासन में जिन 40 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, उनमें से ज्यादातर लोग 30 से 40 साल की उम्र के थे और इसीलिए सवाल यहां पर और बड़े हो जाते हैं। दरअसल 19 से 25 साल के इनमें जिन लोगों की मौत हुई, उन्हीं का एक आंकड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। 19 से 25 साल के 5 लोग थे, 24 से 45 साल के 8 लोग थे जिनकी जान गई, और 45 से 58 साल के 4 और 59 साल से ऊपर के 5 लोग थे जिनकी इसमें मौत हुई। और खास तौर पर युवाओं में आए हार्ट अटैक के मामलों ने हासन के लोगों को भी चिंता में डाल दिया। वो इसकी जांच और इसमें सरकार के तुरंत एक्शन की मांग कर रहे हैं। देश भर में अचानक कम उम्र के लोगों को आ रहे हार्ट अटैक ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ज्यादातर लोग इसे पोस्ट कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट बता रहे हैं और इसको लेकर देश भर में कई चर्चाएं भी हो चुकी हैं। अब आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट ने तमाम अफवाहों को खारिज कर दिया है और कहा है कि कोविड वैक्सीन का इससे कोई संबंध नहीं है। अब रिपोर्ट क्या है, जरा उसको भी जान लीजिए, क्योंकि एम्स और आईसीएमआर ने एक स्टडी करवाई। उसके मुताबिक कोविड वैक्सीन से कम उम्र में हार्ट अटैक का कोई वैज्ञानिक या मेडिकल संबंध बिल्कुल नहीं है। और इस मुद्दे पर 2 स्टडीज हुई हैं, एक स्टडी आईसीएमआर ने और दूसरी एम्स ने करवाई है। मई से अगस्त 2023 की बात है, जबकि आईसीएमआर ने एक स्टडी करवाई थी जिसमें 18 से 45 साल के स्वस्थ दिखने वाले लोगों की अचानक मौतों का विश्लेषण किया गया था। वहीं एम्स की स्टडी जो कि जारी की गई है, उसके शुरुआती रिजल्ट्स में, एम्स की स्टडी हालांकि अभी जारी है, लेकिन जो शुरुआती रिजल्ट आए उसमें हार्ट अटैक के पीछे जेनेटिक कारण मुख्य रूप से माना गया है। पुरानी बीमारी अगर आपको है तो वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी ने भी इस रिसर्च में हिस्सा लिया और पाया कि लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, शराब और पहले से मौजूद बीमारियां हार्ट अटैक से अचानक मौत का कारण बन सकती हैं।
तो तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव गेरा, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस अस्पताल से, डॉक्टर रंजन मोदी हेड हैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी सर्वोदय अस्पताल से, डॉक्टर मोहसिन वली सीनियर फिजिशियन है गंगाराम अस्पताल से और डॉक्टर आशीष जसवाल पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले डॉक्टर संजीव गेरा से ही करेंगे। डॉक्टर साहब, जो हसन में मामले आए हैं वहीं से मैं शुरुआत करती हूं, क्योंकि सरकार ने सवाल उठाए। सिद्धारमैया ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि हालांकि इसको लेकर उन्होंने एक पैनल का गठन किया है, जो जांच के बाद ये पता चलेगा कि कारण क्या हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो देखिए 19 से 25, यहाँ पर मैं 45 साल तक का एज ग्रुप ले लेती हूँ। 40 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 19 से 25 5 और 25 से 45 साल की उम्र के 8 लोग हैं जिनकी जान गई। आप इसके पीछे बड़ी वजह क्या देखते हैं? तो नमस्कार। जैसा ये डेटा बताया जा रहा है हसन सिटी से, तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। पिछले 3-4 साल से हम लोग इमरजेंसीज में जो हार्ट अटैक के पेशेंट डील करते हैं, उसमें 50% लोग जो है वो 45 ईयर्स के नीचे ही हैं। जैसा वहां पे हार्ट अटैक हुआ है, तो उसको किसी वैक्सीन से लिंक करना वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास काफी एविडेंस है। स्पेशली जो आईसीएमआर की स्टडी आया है, उसमें साफ साफ है कि जो वैक्सीन हम लोगों ने यूज किया, हार्ट अटैक का कोई लिंक नहीं। जो एमआरएनए वैक्सीन थी जो यूज की गई थी पहले, उससे मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस या हार्ट की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके चांसेस ज्यादा थे। बट हार्ट अटैक ऐसा कोई लिंकेज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है या जो हम बता सकते हैं जो कल्प्रिट है, वो है जीवन शैली। जीवन शैली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे यंग हार्ट अटैक्स का, जो आज की डेट में हमें अपनी इमरजेंसीज में मिल रहे हैं। खासकर अगर हम जीवन शैली की बात करें, एक तो ये पैटर्न है। दूसरा है जो कुछ क्वेश्चंस उठाए जाएं, भाई पिछले 3-4 साल से ऐसा क्या नई चीज हो रही है? लास्ट डेकेड से हार्ट अटैक क्यों हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं? अगर हम बात करें 19 या 20 के बाद, अगर हम देखें तो हमारी जो जेनेटिक है हिंदुस्तानी जो है, या साउथ एशियंस हैं, उनमें वैसे ही हार्ट अटैक के चांसेस बहुत है। फिर अगर हम क्वेश्चन उठाएं तो पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड, फिर आपका पॉल्यूशन, और फिर आपका जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल स्मोकिंग का पैटर्न इतना ज्यादा बढ़ गया है, विमेन स्मोक कर रहे हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, अर्ली मेनोपॉज, स्ट्रेस फैक्टर्स, वर्क फ्रॉम होम, इतनी सारी चीजें जो क्वेश्चन उठाई जानी चाहिए वैक्सीन पे जाने से पहले। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जो हम आजकल देख रहे हैं कि बिलो 50, बिलो 45 ईयर्स जो पेशेंट्स आ रहे हैं हार्ट अटैक के, वो हम पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि इसी महीने देखा गया या 2-3 साल पहले देखा। ठीक है डॉक्टर साहब, लौटती हूँ एक बार डॉक्टर रंजन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर रंजन, देखिए बार बार, हालांकि ये पहली बार नहीं कि आईसीएमआर और एम्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की हो। मुझे याद है डॉक्टर मोहसिन वली भी हमारे साथ मौजूद है, दिसंबर में भी हम इसी पर एक शो कर चुके हैं, और मैं तो कम से कम ये तीसरा या चौथा शो कर रही हूँ जिसमें बार बार, जब भी चाहे वो संसद में भी ये पूरा मामला उठा था जिस वक्त, उस वक्त भी हमने ये सवाल उठाया था कि कोविड वैक्सीन को लेकर तमाम डॉक्टर्स ने भी इस बात को क्लियर किया था कि आप कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसमें स्टडीज भी हुई और स्टडी में ये पता चला है कि कारण क्या है, जो कि डॉक्टर संजीव भी अभी बता रहे थे। डॉक्टर रंजन, वापस से अब आपके पास वही सवाल लाते हुए कि आपको क्या लगता है बड़ी वजह क्या हो सकती हैं? और बार बार जब आईसीएमआर और एम्स सामने आता है बताने के लिए कि कोविड वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन फिर भी शंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। नहीं मैम, देखिए इसमें ऐसा है कि हमारी जेनेटिक मेकअप, एज हमारे पिछले डॉक्टर ने मेंशन किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो हमारे दिल के बनावट की वजह से हमें प्रोन कर देती हैं फॉर सडन कार्डिक डेथ। कई बार बचपन से हमारा हार्ट ऐसा बना होता है जिसे हम लोग HOCA में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या ब्रुगाडा सिंड्रोम्स, हमारे इलेक्ट्रिकल करंट की जो एक्टिविटीज होती है हार्ट में, वो ऐसी होती है कि सडन कार्डिक अरेस्ट या हार्ट अटैक के हम प्रोन। For a layman, cardiac arrest या heart attack is almost similar, but for a medical personnel it becomes different. But heart रुकना के कई सारे कारण हैं, जेनेटिक कॉजेस। अब इन जेनेटिक कॉजेस पे अगर लाइफस्टाइल्स अच्छे नहीं होते तो ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मींस आप ज्यादा चांस पे रहते हो कि आपको सडन कार्डिक अरेस्ट हो सकता है अगर आपके लाइफस्टाइल में स्मोकिंग, एनी काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर्स या हाई कोलेस्ट्रॉल्स, ये अगर प्रेजेंट हैं तो ऐसे लोगों में ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि इतने खराब हार्ट के बनावट के साथ जब ये कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो उनमें सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जरूरी होता है कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें। मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने इतने सारे लोगों के बारे में बात किया जिनमें ये हार्ट अटैक्स हुए, इनमें से कितनों में हमने ईसीजी, एको, रूटीन हेल्थ चेकअप्स कराए थे? जब तक आप रूटीन हेल्थ चेकअप्स या एको नहीं कराएंगे, आपको हार्ट के बनावट के बारे में कभी नहीं पता चलेगा। जब तक आप रूटीन इन्वेस्टिगेशंस नहीं करेंगे, तब तक आपको कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं पता चलेगा। एंड ये दो कॉमन 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट कोई भी ससेप्टेबल हो सकता है हार्ट अटैक के, प्रोन हो सकता है हार्ट अटैक। ठीक है। तो किसी की अगर बनावट खराब है और उसकी कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए तो उसके हार्ट अटैक के होने के चांसेस ज्यादा है, ना कि कोविड वैक्सीन। कोविड इट्स वैक्सीन से इटसेल्फ बहुत स्टडीज थी, आईसीएमआर ने प्रूव किया, स्वीडन में स्टडी हो चुकी है, यूके में स्टडी हो चुकी है, यूएस में स्टडी हो चुकी है ऑन 70-75,000 पीपल, जिनमें प्रूव किया गया कि वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी कार्डिक डेथ नहीं थी। एक चीज जो हुई थी वो थी कोविड वायरस इटसेल्फ, जिसे हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं या हार्ट का इन्फ्लेमेशन। अब ये मायोकार्डाइटिस या हार्ट इन्फ्लेमेशन किसी भी वायरल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है। ठीक है। मायोकार्डाइटिस या इन्फ्लेमेशन होने के मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, जैसे कोई भी आपको ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे आपने कोई ड्रग्स ली हो, तो इनसे किसी से भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लौटती हूँ आपके पास, एक बार डॉक्टर मोहसिन को इंक्लूड करूँ तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए इसका मतलब डॉक्टर मोहसिन सीधे तौर पर ये है कि चाहे वो 20 साल का युवा हो या फिर 45 साल की उम्र हो या फिर 60 की कोई भी एज हो, मतलब हमें रेगुलर चेकअप्स पे जाना ही पड़ेगा। ये बात जो लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं कि हाँ हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए, वो तो करवाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को कैसे ये बात पता चलेगी कि उनके हार्ट की शेप सही नहीं है या फिर उनके शरीर में कुछ ऐसी गड़बड़ है? और रेगुलरली देखा जाए तो बहुत से लोग डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, हर कोई डॉक्टर के पास जाता भी नहीं है, क्योंकि घरेलू नुस्खे बहुत होते हैं ना लोगों के पास। हाँ, घरेलू नुस्खे हैं, हार्ट के लिए भी है, अभी बताऊंगा, बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगा घरेलू। ये बहुत दुख का विषय है। जी डॉक्टर वली, मैं अभी एक बड़ी चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि जब इतनी ज्यादा डेथ अभी अभी डॉक्यूमेंट हो गई एक जगह, तो हमने उसमें से कितने लोगों का पोस्टमार्टम, 40 दिन में 22 डेथ सर, हमको इमीडिएट इस पे अभी फौरन पोस्टमार्टम करके रिजल्ट्स निकाल के देने हैं। और ये वो वाली चीज नहीं करनी कि अब डेथ हो गई तो हो गई, घर ले जाओ, क्योंकि अभी कोविड में तो बहुत हुआ था, कुछ छोड़ने भी नहीं आता था, शमशान में भी नहीं आता था। लेकिन अब तो हम कर सकते हैं, तह तक जा सकते हैं। वैक्सीन को बदनाम करने से अच्छा हम कोविड को बदनाम करें। कोविड के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अभी भी हैं। मैं क्योंकि 6 हफ्ते आईसीयू में रहा हूँ कोविड के बाद, मुझको पता है कि अभी मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ कमजोरी है, कितने जीना चढ़ने के बाद मैं ब्रेथलेस हो जाता हूँ। हालांकि मेरी एंजियोग्राफी इको नॉर्मल है, लंग फंक्शन भी करीब करीब अब ठीक हो चुका है, लेकिन हमें इसकी तह तक जाना पड़ेगा। देखिए ये फिर होगा, अभी हो रहा है, बहुत सी केसेस डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे। ये तो हल्ला इसलिए हो गया, एक जगह हो गए। तो दूसरी बात ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं जीन्स पे डाल के, तो जीन्स तो 30 साल पहले भी यही थे हमारे, जीन्स थोड़ी खराब हो गए। हाँ, थोड़ा बहुत हमने थ्रिफ्टी जीन पैदा कर लिए, डायबिटिक हो गए। अब तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोगों का किचन जो है वो क्लाउड पे चला गया, जो इस रिपोर्ट में इशारा किया गया है। किचन चला गया जमीन से उठ के आसमान पे, और वो रात के 2 बजे चालू होता है, जब बच्चे खाना मंगाते हैं और माँ बाप सो रहे होते हैं। स्कूल हो गए छोटे, बंगलों में आ गए स्कूल, फील्ड कहाँ गए स्कूल के, इसका कोई ऑडिट नहीं है, हर चीज का ऑडिट हो रहा है। स्कूल के फील्ड कहाँ गए, इसका भी तो ऑडिट करो भाई। जो हमारे कल के भारत के बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल का हिंदुस्तान है, उनकी हरी लॉन्स कहाँ गायब हो गई स्कूल्स में से, इसका ऑडिट करो, ताकि वो व्यायाम तो करे। हमारे टाइम में तो पीटी का पीरियड होता था, वो पीटी का पीरियड ही गायब हो गया टाइम टेबल में से। तीसरा, स्ट्रेस घुस गई, स्ट्रेस घुस गई। ये जो स्ट्रेस घुसी है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हमारे सबके गुरु हैं डॉक्टर एस.सी. मनचंदा। परसों रात एक जिक्र हो रहा था पार्टी में, तो मेरी बिटिया उनको हेलो करने गई, मैंने उनसे कहा नवजोत कि आप इसको कुछ ज्ञान दीजिए। उन्होंने उसको ज्ञान देना शुरू किया और सबसे ज्यादा स्ट्रेस की बात की। तो ये जो स्ट्रेस क्रीप इन हुआ है, ये लेटेस्ट फिनोमेना है।
क्लाउड किचन लेटेस्ट फिनोमेना है। जीन तो हिंदुस्तानी है, पहले भी अब भी थे, हम जीन पे नहीं डाल सकते। और हमको चौथी बात यह है कि अभी कुछ रिसर्चेस जो हुई हैं वो क्लॉटिंग से रिलेटेड मैकेनिज्म कोविड अल्टर कर गया है। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, एड्रियन की रिसर्च है, और उसने बहुत एक्सटेंसिव ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पे रिसर्च की है। ये 11 इटालियन साइंटिस्ट ने की है, और उन्होंने ये दिखाया है कि कोविड जिन लोगों को नहीं भी हुआ है उनको भी वो चेंजेस हैं ब्लड में जिनको कोविड हुआ है। ठीक है। और इतने हैं उनमें से कुछ लोगों के उसको जिनको आईसीयू में जो रहे हैं 58% वो लोग जिनको कोविड हुआ है, 31% वो लोग जो आईसीयू में रहे हैं, और 13% वो लोग हैं जिनको ना कोविड हुआ, ना वो हॉस्पिटल गए, ना दवाई खाई। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हवा में कुछ ऐसा छोड़ गया है, और कोविड के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो कोविड से क्या हो रहा है ये कैसे पता चल जाएगा? ये तो देखना पड़ेगा ना। ये मार रहा है, अरे बहुत ज्यादा मार रहा है। कई बच्ची मर रही है, कभी अभी लेटेस्ट ये विदिशा की वो जो डांस कर रही थी प्रतिमा जैन, और अभी ये एक और डेथ जो बॉम्बे में पिछले महीने पंजाब के फिरोजपुर में देखिए क्रिकेट खेलते हुए मौत हुई। 30 साल का युवक है इंदौर का। बहुत सारे मामले आ रहे हैं इसको लेकर सामने। मैं डॉक्टर साहब अब आपके पास लौटूंगी। दोनों कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनसे मैं समझने की कोशिश करूंगी कि पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या मुख्य कारण इमीडिएटली समझ में आता है? लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर आशीष को भी इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर आशीष, शायद 2019 से लगातार हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कोविड टाइम पर भी आप लगातार हमें अपडेट देते थे, बताते थे खुद का ख्याल कैसे रखना है। उसके बाद क्योंकि वैक्सीन को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आए, उस पर भी हमने बहुत बार चर्चा की, लेकिन अब वापस से आईसीएमआर और एम्स ने कहा है कि वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। परफेक्ट। अगर हम लोग इसमें डाटा को भी इंक्लूड करते, बिकॉज सारे पॉइंट्स हमारे पहले स्पीकर्स बोल चुके हैं, अगर हम डाटा की बात करें तो जो प्री कोविड का अगर हम डाटा लें सडन कार्डियक डेथ का, दैट इज वो डाटा था 49 पर लाख। ये पहले भी मेल्स में, और यही डाटा अगर फीमेल में देखें तो 31 पर लाख फीमेल्स में ये सडन कार्डियक डेथ होती थी जिनकी एज 20 से 60 के बीच में होती थी। अगर हम अभी का डाटा उठाएं तो अभी का जो रिसर्चेस आई हैं, जो अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें डाटा को, तो हम देखेंगे कि कोई नया इंक्रीज किसी की सडन कार्डियक डेथ में जिनको कोविड हुआ था वो नहीं हुआ है। यानी जो ये इवेंट थे ये पहले भी इसी रेट पे हुआ करते थे जो इस रेट पे अब अभी हमारे पास चल रहे हैं। क्योंकि अब थोड़ा हम लोग और बहुत विजिलेंट हो गए हैं, हम लोग बहुत पढ़ने लग गए, हम लोग समझने लग गए हैं, तो इसके कारण से ये हम लोगों को दिख रहा है। जैसा पहले भी हम लोगों ने सीखा है, कोविड मायोकार्डिटिस जैसी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, मगर कोविड का रेयर है सडन कार्डियक डेथ कॉज कर देना कोविड वैक्सीन का, या कोविड वैक्सीन का कोई ऐसा कोई कॉज नहीं है जिसके कारण ऐसे इम्प्लीकेशन होते हैं। और ये एक नहीं कई स्टडीज ने पिछले सालों से, अगर आप रिसर्च देखेंगे तो तमाम रिसर्च है जो ये प्रूव करती हैं कि कोविड वैक्सीन के कारण ये कुछ नहीं हुआ है। तो अचानक से क्या हुआ, वो वही जैसा हम लोग सब डिस्कस करते हैं, जो हम लोगों में जो कैटेकोलोमीन बहुत बढ़ गया, जो स्ट्रेस के कारण कैटेकोलोमीन बना, जिसके कारण ये सारा प्रोसेस इनहांस होने लग गया। नो डाउट जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पर उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्ट्रेस है। हम लोग की जो लाइफस्टाइल चेंज हुई कोविड के बाद, वर्क फ्रॉम होम, रात में खाना खाना, देखिए बहुत ज्यादा स्मोकिंग होना, अल्कोहल होना, जो ये सब चीजों का जो बढ़ना है। देखिए कभी तो हम लोग बहुत अनसुपरवाइज एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने पहले भी देखा था, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत कैटेकोलोमीन बहुत रिलीज हो रहा है, कुछ लोग अपना रनिंग कर रहे हैं और दे गॉट सडन कार्डियक डेथ। तो जो ये अचानक से कोविड के बाद जो चेंज हुआ है लोगों के बिहेवियर में, एक्सरसाइज ना करना या एक्सरसाइज बहुत करना, दोनों ही खतरनाक है, दोनों ने इस चीज को बढ़ाया हुआ है। पर जो ये रिसर्च है वो पहले भी प्रूफ हुआ है, कोविड वैक्सीन का एज पर कोई रिलेशन इस पे नहीं है। एक इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट बात एक और इम्पोर्टेंट बात भी थी कि जो कोविड जो पर से कोविड डिजीज है उसने बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज की थी बॉडी के अंदर। और उस समय जब हम कोविड में हम लोग जब ऑटोप्सी भी करते थे तब उसमें मेन कॉज यही आया कि जो क्लॉट जो बनते थे हर जगह, दैट इज मेन कॉज ऑफ डेथ इन कोविड। जब कोविड लोगों को हुआ तो जो वो इन्फ्लेमेशन है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा परसिस्ट कर रहा है। अगर हम लंग की बात करें, जो मैं बात करता हूं, तो हमने देखा कि जितने भी आईएलडीज हुए थे वो मोस्टली लोगों के सबके आईएलडीज ठीक हो गए हैं, मगर जो एक वाइड स्प्रेड थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज थी वो अभी भी लोगों में परसिस्ट कर रही है, जो कोविड पर से डिजीज के कारण है, ना कि वैक्सीन के कारण है। इसलिए इस चीज को लिंक करना एकदम गलत है। जो बात सर ने जो भी रिसर्च अभी आई आईसीएमआर या एम्स की है वो इस बात को अगेन वैलिडेट करती है। ठीक है, एक बार अब डॉक्टर संजीव थोड़ा सा आप समझाइए। जेनेटिक रीज़न आपने बताया, हमारे साथ डॉक्टर रंजन भी मौजूद है, उन्होंने भी ये रीज़न बताया, और उसके बाद आपका मोटापा जो है, आपका लाइफस्टाइल, धूम्रपान, शराब की आदत और सबसे बड़ा स्ट्रेस।
डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट इस तरीके का जो भी आपके पास आता है, सबसे पहले जो आपको कॉज पता चलता है, मैं ये जानना चाहूंगी, जरा हमारे दर्शकों के लिए भी इस बात को समझाइए, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आपने देखा है, स्पेशली युवाओं की अगर हम बात करें? सर, आपका ऑडियो म्यूट है। अगर हम बात करें कारणों की या आइडियोलॉजी की, जो आजकल यूथ में हम सबसे ज्यादा देख रहे हैं कारण, जैसे हमारी इमरजेंसी में मान लीजिए 100 हार्ट अटैक के पेशेंट आए यंग, तो उसमें से 50% जो होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। और यही वो लोग हैं जो स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे होते हैं, और स्ट्रेस को हटाने के लिए इनका जो माध्यम होता है वो स्मोकिंग होता है। साथ में फिजिकल इनएक्टिविटी, स्पेशली जो आईटी कॉर्पोरेट जॉब्स में है, जो सिटिंग जॉब कर रहे हैं बैठ के, जो 10-10-12 घंटे काम करते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या लोग जो नाइट आवर्स कर रहे हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से। तो ये बड़े कॉमन फैक्टर्स हैं। दूसरा जो कारण है वो हाई कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज का है, जो शुरू से इंडियन जेनेटिक्स में है। गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, वजन बढ़ता जा रहा है, शुगर वैल्यूज बढ़ती जा रही है। तो अगर हमारे प्रिवेंटिव चेकअप्स में जो कॉर्पोरेट के लोग आते हैं, उसमें 50% लोगों को प्री डायबिटीज देखने को मिल रही है, जिनके HbA1c 5.9 से 6.2 के बीच में घूम रहे होते हैं। जेनेटिक्स हमारे पास शुरू से ही है, नसें हमारी पहले से ही छोटी हैं, बट अभी ऐसा क्या हुआ पिछले दशक में या 5-8 सालों में कि क्यों हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं? वो हमारी जीवन शैली खराब हो गई है, जिसमें हम बैठ ज्यादा रहे हैं, चल कम रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पेस्टिसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब कारण एक हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोले, जैसे डॉक्टर वली बोल रहे थे कि क्लॉट बन जाते हैं, या जैसे आशीष बोल रहा था कि भाई हार्ट में जो क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ रहे हैं, वो इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन या लेमैन टर्म में बोले खून गाढ़ा हो रहा है हमारा। तो अगर हमारा खून गाढ़ा हो रहा है जिसमें क्लॉट बनने के चांसेस हैं, ऐसा आदमी ज्यादा स्मोकिंग कर लेता है, हैवी एक्सरसाइज कर लेता है, ऐसी एक्सरसाइज जो उसने आज तक कभी नहीं की, जो हार्ट अडेप्टेड नहीं था, तो वो आर्टरी फट सकती है, वहां ब्लॉकेज फट सकता है, इसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये पता करना बहुत जरूरी है कि ये कार्डियक अरेस्ट जो था, ये हार्ट अटैक की वजह से था कि कार्डियक अरेस्ट के दूसरे रीजन भी हैं। बट जो कॉमनेस्ट फैक्टर जो मैंने आपको बताया, वो हैवी स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मोर प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट लाइफ है, और स्ट्रेस है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आज के टाइम में हमें युवाओं में मिल रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो स्मोकिंग, स्ट्रेस सबसे बड़ा। डॉक्टर रंजन, जिस फूड की डॉक्टर साहब बात करें, और हम सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि पैकेज्ड फूड का चलन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले 10 से 15 साल में बढ़ा है, और जिस दौरान ये पैकेज फूड शुरू हुआ था, उस दौरान यही चर्चाएं हुआ करती थी कि आज से 10 या 15 साल बाद आप देखिएगा कि इसका असर आपकी सेहत पर क्या होगा। क्या ये वही असर है जो अब नजर आ रहा है? बिल्कुल मैम देखिए, हमें समझना है, इंडिया 15-20 साल पहले वॉज अ डेवलपिंग कंट्री। हमारा GDP, हमारा इनकम सोर्स हैज गॉन अप। आज एक कॉमन मैन जो कमाता है इज फार मोर देन जो 30 साल पहले कमाता था ना। उसकी वजह से चेंज क्या हुआ है, जो सिटीज में हम स्पेंड करते थे वो विलेजेस पे आए हैं। विलेजेस के लोग आर मोर स्मोकिंग, दे आर मोर यूजिंग प्रोसेस्ड फूड, दे आर मोर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। सो जब द मनी फैक्टर ग्रोज अप, देन आपके लाइफस्टाइल चेंजेस तभी आते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो आ रहे हैं, आप ज्यादा खा रहे हो, एज डॉक्टर वली सेड, हमारा क्लाउड किचन ज्यादा चल रहा है, वी आर ऑर्डरिंग मोर। हम लोग घर पे बनाने के बजाय प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, मोर ऑयली फूड, लेस ऑफ एक्सरसाइज। आपका एज जैसे ही इनकम बढ़ती है, आप ज्यादा ऑटोमोबाइल यूज करने लगते हो, स्कूटर्स, बाइक्स हैव गॉन अप, सो आवर वॉकिंग इज कमिंग डाउन। सो इन सारे रीजंस की वजह से नाउ जो हम पहले सिटीज में सुनते थे, मेजर हार्ट अटैक्स होते थे, सडन कार्डियक अरेस्ट, व्हिच इज नाउ मूव डाउन टू 2 टायर एंड 3 टायर सिटीज, बिकॉज दे हैव एन इम्प्रूव्ड। सेकंड पॉइंट मैं एक और बहुत बोलना चाहूंगा, एक्सेप्ट इंडिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमेशा ही किया जाता है, बिफोर एनी a game, all the athletes are checked. उनको सबकी चेकिंग की जाती कि क्या उनमें कोई स्ट्रक्चरल हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो इंडिया में नहीं, बाहर भी देखा गया है कि जिनमें बिकॉज ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइज, एक फुटबॉलर था, भागते भागते फील्ड पे गिर गया, एक क्रिकेटर था, बॉल के पीछे भाग रहा था, फेल डाउन, एक एथलीट था, 100 मीटर स्प्रिंट था, फेल डाउन। ये सारी डेथ्स जो यंग लोगों में होती है, यंग मींस 18, 19, 20, 25, 26 तक,
ये सारी हार्ट में स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम है। एंड हम हमेशा बोलते हैं हर मरीज को कि अगर आपके घर में कोई सडन कार्डिक डेथ की हिस्ट्री है तो आपको स्क्रीन होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को सडन कार्डिक डेथ थी, उसका स्ट्रक्चर खराब था, तो ये जेनेटिकली फॉलोड है। आपके भाई को, आपको, आपकी मदर को, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आपको वो भी हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट हमेशा करना चाहूंगा कि जितनी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज जब हम अपने एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं उनका एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग करें, तो मेक श्योर कि वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि कल उनको पुश करें एंड दे सडनली डेवलप अ हार्ट अटैक। ठीक है, तो सडन डेथ पर आईसीएमआर और एम्स की एक बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें सीधे तौर पर इस बात को नकार दिया गया है कि इसका कोविड वैक्सीन से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल हासन में 45 दिन में 20 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें ज्यादातर युवा लोग थे, जिसके बाद सिद्धारमैया सरकार ने कहा कि ये सब कोविड वैक्सीन की वजह से हो रहा है और इसी के लिए एक बाकायदा कमेटी का गठन भी किया गया और उसी को लेकर अब आईसीएमआर और एम्स ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें दोबारा इस बात का जिक्र किया गया है कि कोविड वैक्सीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, ये क्यों होता है और वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनके जरिए आप पहचान सकते हैं कहीं आप दिल के मरीज तो नहीं है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया है। हार्ट रुकने के 1000 कारण होते हैं, उसमें हार्ट अटैक भी है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो फिर हार्ट रुक जाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मरीज की जान जा सकती है या चली जाती है। लेकिन यूजुअली कार्डियक अरेस्ट दिल की धड़कन की बीमारी के कारण होता है। धड़कन की कोई ऐसी बीमारी है जब धड़कन काफ़ी स्लो हो जाए या काफ़ी तेज हो जाए, जिसको वीटी या वीएफ कहते हैं, तो सडनली हम मरीज को शॉक देना पड़ता है। उसमें खून की धमनियों का कोई रोल नहीं है, उसमें एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जैसे घर में सर्किट होता है तो हार्ट के अंदर भी सर्किट होती है, उसमें हमें शॉक देने की जरूरत होती है। तो कार्डियक अरेस्ट है जिसमें हमें शॉक देने की जरूरत होती है। हार्ट अटैक है जिसमें हमें एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। अब इन दोनों के कई कारण हो सकते हैं। हार्ट अटैक भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, हार्ट फेलियर भी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। कई बार बचपन की कई धड़कनों की बीमारी होती है जिसमें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब पता कैसे चले कि आपको हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है? तो कि कार्डियक अरेस्ट तो एक सडन चीज है। कभी मैक्सिमम आपको चक्कर आ सकते हैं, कभी कभी सीने में दर्द हो सकता है या घबराहट फील हो सकती है। लेकिन हार्ट अटैक के बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे लोग कहते हैं कि जॉ से लेके नाभि तक कोई भी परेशानी है, जरूरी नहीं कि पेन हो, जॉ से नाभि तक अगर कोई भी परेशानी है तो वो हार्ट का हो सकता है, इंक्लूडिंग दोनों आर्म और बैक। इसके अलावा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो गैस को लेकर होती है। लोगों को लगता है हमें गैस हो गया। तो ये गैस कई बार हार्ट की शिकायत हो सकती है, स्पेशली अगर गैस रात में हो या खाना खाने के बाद हो, डकार काफ़ी आ रहे हो, खाना खाते ही आपका पेट भारी हो जाता हो, या फिर आप चलने में परेशानी हो रही हो। जितना आप पार्क के मान लीजिए 4 चक्कर लगाते थे, अब 2 चक्कर में थक जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। तो गैस होना, घबराहट होना, चक्कर आना, सीने में दर्द तो है ही, लेकिन पेट का दर्द भी, बैक का पेन भी। जो काम पहले आसानी से कर लेते थे, अगर वो काम आजकल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी डाइट अगर सडनली कम हो गई हो कि खाना खाते ही पेट भर जाता है, तो ये सब चीज़ें हार्ट अटैक का हो सकता है। चलिए इस पर और डिटेल में हम अपने दोनों कार्डियोलॉजिस्ट से समझेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वली आपके पास आते हुए, एक बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी आपका। डॉक्टर साहब ये बताइए, हम नॉर्मल हेल्थ चेकअप्स के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हमें अपने हार्ट का ख्याल रखना है, क्या आप रिकमेंड करेंगे कि उसके लिए भी हम लोग को रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए और किस तरह का चेकअप होता है वो? ये जो प्राइमरी क्लास में दुआ पढ़ाया जाता था, ये हमारी मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा वैलिड है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। We go to the doctors in disease, not in the health. If we go to the doctor in the health, the disease will delay or will not come. अभी हमारे कुलीग्स ने एक रिसर्च की है, उन्होंने ये बताया बहुत आसान चीज़ों में, जैसे भैया 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन कराते हो, इसी तरह अपनी लाइपिड का भी एक पासपोर्ट बनवा लो कॉलेज में जाने के लिए। उसको लाइपिड पासपोर्ट कहा, इसलिए मैंने पासपोर्ट टर्म यूज किया। दैट मीन्स इट्स ए ग्रीन सिग्नल दैट योर बॉडी इज डाइजेस्टिंग फैट्स यू आर टेकिंग एंड योर लाइपिड प्रोफाइल इज नॉट। इसमें LPA की हम बात करते हैं, वो टेक्निकल चीज़ है। दूसरा भैया वेट का रिकॉर्ड रख लो अपने। तीसरा, अम्मा के हाथ का बनाया हुआ खाना खा लो, बाहर का मत खाओ। मैं आपसे सही कह रहा हूँ,
जब अभी 25 साल पहले जब डॉक्टर वी के बहल जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी से रिटायर हुए, उन्होंने मेरे साथ डीएम ही किया था. आई नो हिम फ्रॉम व्हेन ही वाज स्टूडेंट ऑफ डीएम एंड देन ही बिकेम डायरेक्टर ऑफ एम्स. उनके पीरियड में 92 में 3 आर्टिकल पब्लिश हुए थे. हम आयुर्वेद की बात कर रहे थे. अर्जुन की छाल का पानी है और ये अर्जुन की छाल है, और मैंने प्रैक्टिकली देखा है. हमारे लर्नेड कार्डियोलॉजिस्ट को इस पे दोबारा रिसर्च करनी चाहिए. पेशेंट्स का जिनका हम मेडिकल थेरेपी देते हैं उनको अर्जुन की छाल पिलाएं, 6 महीने साल भर उनकी एंजियोग्राफी दोबारा करें. तो ये बाकायदा इंडियन हार्ट जर्नल में 3 पेपर पब्लिश हुए थे कि नई वेसल्स को पैदा करता है. ये तो बात हो गई, हमें हमेशा करनी चाहिए इसकी बात इंडिया में. अब आपका जो सवाल है वो ये है कि हमको कब और क्या चेक कराना चाहिए. हमारे मोदी साहब के बेटे हैं, मेरे क्लास फेलो के, ये जो आपके साथ हैं, डॉक्टर गेरा भी हैं, हमारे रिस्पेक्टेड कुलीग. हमें एक तो कुछ ऐसा पैमाना बनाना चाहिए स्कूलों में बच्चों को जो स्ट्रेस से कोप करने का उनको सिखाए मैकेनिज्म, कि हर एक के 100 में 100 नंबर नहीं आ सकते. ये क्या मतलब है? लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कम नंबर आने पे. नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड हो गई. ये जो बच्चों को, टीचर्स को पहले हमारे टीचर बताते थे कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप नंबर 1 ही रहें. हालांकि डॉक्टर मोदी मेरे क्लास में नंबर 1 रहते थे एंड ही वाज माय आइडियल. he gave me a lesson in my life to see how much work is not done. तो मैं हमेशा उनका आभारी हूँ. और I used to score parallel to him. तो उनसे तो मैंने जीवन की जो सक्सेस की मंत्र है वो सीखा है. और उनकी हेल्थ अभी भी वैसी है जैसी वो 1975 बैच था हमारा. 1975 में हम लोग आए थे. तो वो वेट नहीं बढ़ता है. डॉक्टर खलीलुल्लाह जो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, उनको वही सफारी सूट आ रहा है जब मैं 1980 में दिल्ली में आया था. उन्होंने दिखाया बेसिकली अपने वेट पे कंट्रोल करना है डॉक्टर साहब. स्ट्रेस, स्लीप, स्मोकिंग, ड्रग्स, और ये नई जो 2 बीमारी चली है अभी, ये जो कल बातें हो रही हैं, आज भी बात हो रही है, ये NAD और ये क्या विटामिन C इंजेक्टेबल, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये जो हीरोइनें ले रही हैं, ग्लूटाथायोन, ये सब इनके भी साइड इफेक्ट अभी पता लगेंगे. और एक और साइड इफेक्ट पता लगेगा. ये जो वेट रिडक्शन की दवाई आई है ना, ये जो बहुत फेमस एक एक्टर है, बहुत दुबला हो गया है, क्या है वो? नहीं, उसका तो प्रचार प्रसार खैर बहुत हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहब कभी आपसे. साइड इफेक्ट होते हैं, हो रहे हैं. उसका कार्डियक डेथ में भी रोल आएगा. मैं आज कह रहा हूँ, हो सकता है मैं जब नहीं रहूं, जब ये सब चीजें कार्डियक डेथ की रिस्पॉन्स. नहीं डॉक्टर वली, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे और चर्चा हम आपसे करते रहे. आप रहिए हमारे साथ. मैं आती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास. डॉक्टर मोदी हंस रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप डॉक्टर अंजन मोदी? एक्चुअली जो सर बोल रहे हैं वो काफी कुछ सच है. इट इज कम्प्लीटली राइट. हम लोग बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते. हम अभी भी क्यूरेटिव प्रोसीजर्स पे ध्यान दे रहे हैं, प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स. हार्ट की तकलीफ एक प्रिवेंटेबल डिजीज है. ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, वेट, एक्सरसाइज, अगर हम स्ट्रेस, इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो आप हार्ट की डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं. बिल्कुल. हम क्योर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं. वी आर सेइंग यू कैन प्रिवेंट इट, यू कैन डिले द डिजीज. 20 साल 30 साल आप डिले कर सकते हो. प्रॉब्लम ये है, हम सोचते हैं कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा क्यों हो सकता है, मैं तो पतला दुबला हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है मेरे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हो. मैं तो शुगर खाता ही नहीं हूँ, मेरी डायबिटीज मुझे कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? शुगर खाने से खाली डायबिटीज का रोल नहीं है. डायबिटीज एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है. आपकी एज बढ़ेगी, आपकी बॉडी जो केमिकल बनाती है शुगर तोड़ने के लिए, वो केमिकल नहीं बना रही. इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू आपकी आईसाइट पुरानी हो जाती है, आपके बाल वाइट हो जाते हैं. अब आप बोले हमारे बाल वाइट क्यों हो गए? क्योंकि आपकी बॉडी वो केमिकल नहीं बना रही ब्लैक करने. तो हमें ये एज्यूम नहीं करना है कि मेरे कोई तकलीफ नहीं हो सकती. हमें ये कंफर्म करना है कि मेरे पास ये मेरे को ये तकलीफ नहीं है. और वो कंफर्मेशन इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल जब आप इन्वेस्टिगेशंस कराओगे, जब उसके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे. एंड इफ यू आर हाई, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़े हैं तो यू फाइंड अ वे टू रिड्यूस इट. चाहे दवाइयों से आप करें, चाहे एक्सरसाइज से करें, जरूरी नहीं हर बार दवा. और सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर साहब की खुद का डॉक्टर ना बने. बार बार हम इस बात को कहते हैं. एक बार डॉक्टर आशीष को इंक्लूड कर लेती हूँ. डॉक्टर आशीष, मैं फिर उसके बाद आऊंगी डॉक्टर संजीव आपके पास, क्योंकि सबकी बातों का निचोड़ आपके पास है, आपसे जवाब लूंगी. एक बार डॉक्टर आशीष को इंक्लूड करते हुए,
डॉक्टर मोहसिन से वही सवाल किया था कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। अब आप पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं, आप ये बताइए कि सेहत का ख्याल कैसे रखें। हम शहरों में रहते हैं, शहरी लोगों की तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि वो पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन क्या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी इस तरह का ये भी एक बड़ा कारण है क्या पोल्यूशन? को फैमिली हिस्ट्री कभी सडन कार्डिक डेथ की हुई है, उनके लिए बहुत जरूरी कि वो अपने सारे कार्डिक जो टेस्ट हैं, टीएमटी, एनजीओ या आजकल नॉन इन्वेसिव हम लोग आजकल कोरोनरी सीटी एनजीओ करते हैं, वो अपना कराएं जो एट रिस्क पॉपुलेशन है। सिमिलरली जो जिनको कोई और पहले कोई प्रॉब्लम है, जिनके अंदर कार्डिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिले। कुछ भी जो इन्वेस्टिगेशन जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको करते हैं, चाहे वो सीटी कोरोनरी हो चाहे वो टीएमटी हो, जिससे अपने को पता चलेगा। अगर आप ऑटोप्सी, आप इसका क्रक्स देखिए स्टडी क्या आईसीएमआर का, उन्होंने दो बातें बोली हैं कि जो 73 में जो 2220 में आया पेपर, उन्होंने भी यही बोला है कि जो पेशेंट जिनकी डेथ भी हुई है कोविड वैक्सीन के बाद, उनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग भी बहुत सी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने उस समय नहीं बताई थी, जो अभी स्टडी में भी आईसीएमआर में आया कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, और जो मेन कॉज है वो है कि आपका मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में मोस्ट कॉमन कॉज हुआ है जो सडन कार्डिक डेथ का है। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने जो थॉरो टेस्ट है वो थॉरो, अब सभी लोगों को कोरोनरी सीटी करना बेवकूफी है, ये आपका जो आपके पास जो तरीके हैं उनका मिस यूज करना है, ओवर यूज करना है। तो बहुत जो एट रिस्क हैं, जिनको पास हिस्ट्री है, जिनके कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब रहते हैं, जो डायबिटिक जो अनकंट्रोल चल रहे हैं, जो ओबीज हैं, जिनके अंदर अल्कोहल या टाइप ए, जो लोग बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे बंदे को अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर जो प्रिवेंटिव हेल्थ है उस पर ज्यादा काम करना चाहिए, वही एक तरीका है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेडेंटरी हो जाएं, और ऐसा नहीं कि कोविड के बाद देखिए एक सर्ज आया कि भाई ये प्रोटीन खाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम इतना दौड़ेंगे, हम 10 की स्पीड से दौड़ेंगे। तो जो अनसुपरवाइज्ड एक्टिविटीज जो कोविड के बाद लोगों में बढ़ी, उसके कारण भी लोगों में जो कैटेकोलामिन बढ़ा, जिसके कारण भी ये सारी प्रॉब्लम बढ़ी, जो स्ट्रेस बढ़ा, कैटेकोलामिन, और देखिए सिंगर था, करते करते ही एक्सपायर्ड, ही डाइड बिकॉज ऑफ सडन कार्डिक डेथ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उसको ये बहुत देखना है कि सुपरवाइज एक्सरसाइज करे, बहुत ज्यादा न कम न ज्यादा, और जो लोग एट रिस्क पॉपुलेशन है वो अपना बहुत ज्यादा ध्यान दें। एट रिस्क पॉपुलेशन क्या हो सकते हैं, जो जिनको ऑलरेडी कोई किडनी प्रॉब्लम है, या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो ऐसे पेशेंट जो एट रिस्क वाले पेशेंट होते हैं, इनमें ये सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अपना थॉरो इवैल्यूएशन करना चाहिए। बिल्कुल। अब डॉक्टर संजीव गेरा आपके पास आते हुए इन सभी का जवाब, और सवाल एक और साथ ही साथ कि अब तो देखिए कोई एज रह नहीं गई, क्योंकि जो मेरे पास इस वक्त डाटा है उसमें देखिए 19 से 25 साल, अगर हम मिनिमम भी देखें, जैसा आप भी बता रहे थे शुरुआत में, पहले सवाल में ही आपने बताया था कि कम उम्र के लोग ज्यादा आ रहे हैं। पहली बात कि वो कौन से लक्षण हम अपनी बॉडी में पहचान सकते हैं जिसके बाद हमें ये लगे कि नहीं अभी हमें अभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, टेस्ट कराना है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट तो हर 6 महीने बाद लोग करा ही लेते हैं, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट के पास कब जाना है? क्या कुछ ऐसे लक्षण हमारी बॉडी हमें बताती है, दिखते हैं क्या? तो करीब 95% केसेस में कभी भी हार्ट डिजीज सडन कभी भी नहीं आती है। केवल 5 से 10% केसेस में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट सडनली हो सकता है। 90-95% केसेस में हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो अगर किसी भी मरीज को या किसी भी आदमी को, किसी भी युवा को अगर चलने में सांस फूल रहा है, चलने में हार्ट के बीच में या चेस्ट पे कंजेशन हो रहा है, जलन हो रही है, जो कंधे में जा रही है, जो जॉ में जा रही है, या पसीना आ रहा है, या ऐसे लोग जिन लोगों को पहले से ही रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहा है, जिनका मोटापा है, स्मोकिंग करते हैं, और ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके टेस्ट करने चाहिए। और टेस्ट में एक हमारे हिंदुस्तान में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमने ईसीजी करा लिया तो सब कुछ निश्चिंत हो गए। ईसीजी से केवल 5 से 10% बीमारी पता चल सकती है, इको से 5 से 10% केसेस में बीमारी पता चल सकती है। बट छुपी बीमारी के लिए ट्रेडमिल टेस्ट होना, सीटी कैल्शियम स्कोर एक नया टेस्ट आया है, सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ट एज के बारे में पता होना चाहिए, आपके रिस्क फैक्टर एनालिसिस होना चाहिए कि आपको अगले 10 साल में हार्ट अटैक पड़ने का कितने चांसेस हैं, वो हम लोग रिस्क स्कोर निकालते हैं। अगर कोई मरीज 50 साल का है या मरीज 30 साल का है तो अलग रिस्क फैक्टर भी अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 30 साल है, लेकिन हो सकता है उसकी हार्ट एज 50 साल हो, उसकी वेसल की एज 50 साल हो सकता है उसमें इन्फ्लेमेशन बर्डन बहुत ज्यादा हो। और ये सारी जो बीमारी है बेसिकली हार्ट अटैक की, ये सारी जीवन शैली रिलेटेड है। डेफिनेटली कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें जेनेटिक्स में मिलते हैं, जैसे शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, लेकिन हमारी जीवन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, डेली चलना है, करीब 30 से 40 मिनट चलिए, उठते रहिए,
सिटिंग जो है, बोला जाता है सिटिंग इज लाइक स्मोकिंग, तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, जितने भी एडिक्शन है वो छोड़ दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, टेस्ट कराइए, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। ये मत सोचिए कि आपका बीपी हाई था, आपने दवाई खाई, फिर 10 दिन खा के आपने छोड़ दिया कि नहीं अब मेरा बीपी ठीक हो गया या कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, वो वापस रिबाउंड करेगा। तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के किया जाए। तो सबसे लास्ट में ये मैसेज देना चाहूंगा कि खाली वैक्सीन को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं इसमें, वो बहुत बड़ा एविडेंस चाहिए हमें। अभी जीवन शैली हमारी सबसे ज्यादा है जो पिछले 10 साल 12 साल में चेंज हुई है, उसको उस पर हमें फोकस करना चाहिए। साथ साथ हमें अपने टेस्ट कराते रहने चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा शुगर्स, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारी वेस्ट साइज और जिसको बीएमआई बोलते हैं। साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट लाइक ईसीजी, टीएमटी, इको, सीटी, कैल्शियम, ये सब कराते रहेंगे तो हम जागरूक रहेंगे, तो हार्ट डिजीज से बचेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज और, क्योंकि डॉक्टर वली ने एक और इशारा किया है कि जो वेट लॉस मेडिसिन या फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं, चाहे वो जिम जाने वाले लोग हो या नॉर्मली लोग लेते हैं, इसका असर हार्ट पर कितना पड़ता है? डॉक्टर गिरा, आपसे सवाल है। डॉक्टर गिरा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सर, मैं वापस से सवाल दोहरा देती हूँ। डॉक्टर वली ने जो जिक्र किया कि वेट लॉस मेडिसिन या फिर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो लोग लेते हैं, उसका असर हार्ट पे कितना होता है? अभी भी क्लियर नहीं है आवाज। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे डॉक्टर मोदी आप इसका जवाब रख दीजिए प्लीज। मैम, अनसुपरवाइज्ड कोई भी सप्लीमेंट्स कभी भी अच्छे नहीं होते अनटिल एंड अनलेस हमें पता है कि आपको कोई डेफिशिएंसी है, तभी आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इट हैज टू बी सुपरवाइज्ड। कई बार आजकल हम देख रहे हैं ये वे प्रोटीन्स एंड एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक जो जिम गोअर्स करते हैं, वो भी शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। कई ऐसे एविडेंस हैं हमारे पास जिसमें देखा गया है ये एक्सेसिव वे प्रोटीन्स आपके हार्ट के, आपको किडनी को काफी सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज बड़ी सिंपल समझाना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज आप फिट हो, आप ओवरवेट नहीं हो, आप मस्कुलर हो, आप रोज जिम जाते हो, आप रोज 10 किलोमीटर भागते हो, डजंट मेक यू बायोलॉजिकली फिट एंड हेल्दी। आप पतले हो सकते हो बट आप हेल्दी नहीं हो सकते। सो फिट एंड हेल्दी आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। ऑल्सो क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब आपकी नॉर्मल एज और आपकी बायोलॉजिकल एज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आपको ये असेस करना बहुत जरूरी है कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है, मतलब आपके ऑर्गन्स की एज कितनी है। मे बी आप 40 हो बट हो सकता है आपके ऑर्गन्स आर ऑलरेडी 60-65 ईयर्स ओल्ड। तो जब तक हम ये नहीं असेस करेंगे, हम काफी बड़ी मिथ में है कि क्योंकि मैं ओवरवेट नहीं हूं और मैं सब अच्छा खाता हूं, मैं सैलेड्स पे हूं, मैं रोज भागता हूं, मेरे को हार्ट की तकलीफ नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। तो फिर डॉक्टर साहब एक साइंस भी बताते जाइए साथ ही साथ, क्योंकि जो दुबले पतले लोग हैं वो तो ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल फिट हैं, हम तो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम 40 मिनट तक रनिंग कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, हम तो फिट है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम के मैम रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें एक रिस्क फैक्टर ओवरवेट है। उसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है। आप जब तक ब्लड प्रेशर चेक नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं। शुगर एक रिस्क फैक्टर है। आप जब तक अपनी शुगर ब्लड टेस्ट से नहीं चेक करवाओगे, 3 महीने की एवरेज HbA1c नहीं चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल्स नहीं चेक करेंगे, यू विल नेवर गेट टू नो कि आपको वो बढ़े हुए हैं कि नहीं है। जब तक आपको पता चलेगा तब तक उनकी वजह से ऑलरेडी डैमेज पहुंच चुका होगा। अगर आपकी शुगर्स बढ़ी हुई रहेंगी तो आपको ऑलरेडी किडनीज को, हार्ट को डैमेज पहुंच चुका होगा। जब वो उसकी वजह से आपको सिम्टम्स होंगे तब तक द डैमेज इज ऑलरेडी डन। सो ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम फिट रहें। यस, ओवरवेट एक पार्ट है, आपका वेट अच्छा है, आप फिट हो, आप रोज जिम जाते हो, बट क्या अदर रिस्क फैक्टर्स भी आपके कंट्रोल में हैं? ऐसे बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं, रोज जिम जा रहे हैं, गुड मसल्स, गुड बिल्ड, थिन, बिल्कुल वेट ओवरवेट नहीं, वेस्ट सर्कमफ्रेंस बिल्कुल परफेक्ट, बट जब उनके हम कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो हमें दिखता है कि उनके कोलेस्ट्रॉल और LDL इज 200-250। और ऐसे ही पेशेंट्स को हार्ट अटैक काफी ज्यादा होते हैं। तो ये सोचना कि मैं फिट हूं और मैं हेल्दी हूं में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बिल्कुल। अब एक बार डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर वली, अपनी बात को आपने कहा कि सप्लीमेंट्स की जो बात, यही डॉक्टर मोदी भी सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, इसका हार्ट पर या फिर हमारे शरीर के किस हिस्से पर ज्यादा असर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव?
नहीं, सप्लीमेंट्स तो एक जनरल टर्म है। क्या खा रहे हैं सप्लीमेंट के जार में? वो जो 3,000 के जार बिक रहे हैं बाजार में, जिम वाले क्यों बेच रहे हैं? कहाँ है उसका प्रिस्क्रिप्शन? ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, सब स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रोटीन जितना होता है तो वो स्टेरॉइड नुकसान करते हैं। और बहुत दुबले बच्चे जो हैं वो सलमान खान बनने के चक्कर में पूरा खा जाते हैं, 3 महीने का डोज 1 महीने में। I have cases who have consumed more quantity of supplement and they had hypertension and other risk factors amplified. मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे कल के भारत के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम क्यों नहीं है? बच्चों का वेट क्यों नहीं चेक होता मार्कशीट के साथ जब कॉलेज में जाते हैं? ठीक है, बच्चों की वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करो भाई। ये मर जाएंगे 40 साल तक अगर ये फास्ट फूड खाएंगे। इनको बताओ एक पीरियड डिस्ट्रेस करने का रखो। बिल्कुल, ये जरूरी है, ये गुड न्यूज है। बिल्कुल कि आप गुड हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है डॉक्टर वली। बिल्कुल, गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट कहती है कि सडन हार्ट अटैक के पीछे कोविड वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है, और इसके लिए सबसे बड़ी वजह जो है वो है हमारा लाइफस्टाइल और स्ट्रेस।